रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संविधान गौरव समारोह एवं राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी निकाय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। देखिए रिपोर्ट। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में संविधान गौरव समारोह और राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी निकाय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करार दे नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल उस समय प्रधानमंत्री बन सकते थे। यही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी कभी भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बाय एक्सीडेंट। अगर उनकी जगह कोई इस बात का हकदार बन सकता है, किसी को आगे लाने की बात सोची जा सकती थी, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच सकते थे, डॉक्टर अम्बेडकर को सोच सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की भूमिका कोई इससे कम नहीं थी। मनोहर लाल ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के 400 पार के नारे के विरोध में कहना शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी की 400 सीट आ गई तो ये संविधान को बदल देंगे। वास्तव में कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने स्वार्थ के लिए संविधान में हमेशा संशोधन किए, जबकि मौजूदा मोदी सरकार ने देश हित में संविधान में संशोधन किए। कांग्रेस पार्टी ने न केवल लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का काम किया, साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पार्टी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया वो क्रीमी लेयर में हैं। उनके बजाय कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, इस बारे में भी विचार चल रहा है। विषय को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हम सब भी हमेशा विचारों को खुला रखें, क्या ठीक है क्या गलत है। किसी राजनीति से बांधना नहीं है हमको भविष्य में आगे बढ़ना है। इस मामले में जो हमारे विचारवान विद्वान कैसे कैसे विचार रखते हैं, एक विचार आपको बताता हूं, आपको लगेगा एक कैसा विचार आया। वो कहा करते थे देश हित पहले, पार्टी का हित बाद में। कांग्रेस हमेशा अपना हित पहले सोचती है, देश बाद में। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया, यहाँ तक कि दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं दी गई। और जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा था उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोकसभा में नहीं जाने दिया। लेकिन मौजूदा सरकार ने तो लंदन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस मकान में रहकर पढ़ाई की थी वो खरीदकर उसे म्यूजियम बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए पहले देश और बाद में पार्टी। डॉक्टर अम्बेडकर जी का यानी यहां तक इन्होंने एक सीमा तक शर्मनाक कार्य किए कि उनकी मृत्यु होने पर दिल्ली में दाह संस्कार के लिए स्थान नहीं दिया डॉक्टर अम्बेडकर जी को। बिल्कुल। और उनकी बॉडी को मुंबई ले जाया गया, वहां जाके दाह संस्कार किया। इनका स्मारक नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पंच तीर्थ नाम से जो अम्बेडकर जी के साथ जुड़े हुए स्थान है, ऐसा पंच तीर्थों की कल्पना की गई। लंदन में जो वहां पढ़ने गए थे, जहां वो पढ़ाई कर रहे थे, जिस मकान में रहते थे, किराए पर रहते थे, उस मकान को खरीदा है सरकार ने और खरीद करके डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इस रूप में उस स्थान जाना जाता है। वहीं एमडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने और राष्ट्र निर्माण के सार्थक योगदान देने तथा समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ सामाजिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। एमडीयू भी इस दिशा में काम कर रहा है। रोहतक से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, टोटल टीवी।